नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ईडी अधिकारियों पर हमले के आरोप में शाहजहां शेख के भाई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। शाहजहां शेख के भाई को हाल ही फिलहाल में सीबीआई ने समन दिया था और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। और अब खबर सामने आ रही है कि ईडी अधिकारियों पर हमले के आरोप में शेख शाहजहां के भाई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा क्या कुछ आ रहा है अपडेट, इसके बारे में आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल के संदेशखाली में ईडी की टीम पर 5 जनवरी को हुए हमले में शामिल होने के आरोपों में सीबीआई ने शनिवार को पूर्व टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के भाई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहां के भाई शेख आलमगीर और संदेशखाली में टीएमसी की छात्र शाखा के अध्यक्ष मफूजर मोल्ला और सिराजुद्दीन मोल्ला को रविवार को यानी आज जो है स्थानीय अदालत में पेश भी किया जाएगा। सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर वेस्ट बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज 3 एफआईआर को अपने कब्जे में ले लिया। विस्तृत जांच के बाद एकत्र किए गए तकनीकी साक्ष्यों के अनुसार तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तारियों के साथ इस मामले में सीबीआई द्वारा पकड़े गए लोगों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। शाहजहां शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग 5 जनवरी को ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले का हिस्सा थे। ईडी की टीम उस वक्त वेस्ट बंगाल के संदेशखाली में शाहजहां शेख के परिसरों पर छापा मारने गई थी। उस वक्त आरोपियों ने टीम पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाया था। इस हमले में कुछ दिनों बाद वहां की महिलाओं ने शाहजहां शेख के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। राशन वितरण घोटाले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख ईडी की टीम पर हमले के बाद से फरार हो गया था। सीआईडी ने उस पर लगे आरोपों की जांच अपने हाथ में ले ली थी। हालांकि बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को सौंप दिया गया था। इसके बाद सीबीआई ने शेख को गिरफ्तार कर लिया था। 10 मार्च को अदालत ने उसे 4 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया, जिसे अब 22 मार्च तक कर दिया गया है। बताते चले कि शाहजहां शेख की पहचान टीएमसी के एक ताकतवर और प्रभावशाली नेता के तौर पर होती है। वह संदेशखाली यूनिट का टीएमसी अध्यक्ष भी रह चुका है। पहली बार शाहजहां शेख उस समय चर्चा में आया जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां के बंगाल राशन वितरण घोटाले मामले में पूछताछ करने के लिए पहुंची थी और उस समय उसके गुर्गे ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। इसके बाद से ईडी ने उसे लगातार समन जारी किया था। ईडी की टीम पर हमला होने के बाद संदेशखाली उस समय सुर्खियों में आया जब वहां की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने और उसके गुर्गों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर लेफ्ट और बीजेपी पार्टियों ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। संदेशखाली में धारा 144 लगाकर विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से रोका गया। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक इस मामले को उठाया। इसके बाद ममता सरकार पर दबाव बनाया गया कि संदेशखाली के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। हालांकि बंगाल पुलिस ने इसके गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन शाहजहां शेख पर हाथ डालने से पुलिस डर रही थी। कोलकाता हाई कोर्ट ने जब शाहजहां की गिरफ्तारी का आदेश दिया तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसे सीबीआई को नहीं सौंपा गया। हालांकि बाद में सीबीआई को कस्टडी दे दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा जद्दोजहद हुई। इस दौरान बयानबाजियों का दौर भी देखने के लिए मिला और इस दौरान ये भी कहा जा रहा था कि शाहजहां शेख को ममता सरकार प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अगर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होती है और अगर वो अपना मुंह खोल देता है तो पश्चिम बंगाल में हो रहे अत्याचार, साथ ही साथ अगर आप कहेंगे ममता बनर्जी के एक और करीबी का पर्दा फाश हो जाएगा। अब ऐसे में शाहजहां शेख के भाई को भी पुलिस ने अगर आप कहेंगे कि इस मामले को लेकर सीबीआई ने समन जारी किया था, पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था। इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये था कि ईडी पर जिस दिन हमला हुआ था, ऐसे में जब कॉल डिटेल्स खंगाले गए तो पता चला था कि आधे घंटे के अंदर शेख शाहजहां ने अपने फोन से अलग अलग 28 कॉल किए थे। जी हाँ, 1-2 नहीं बल्कि 28 कॉल्स किए थे उसने और आधे घंटे के अंतराल में किया था। जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच करते हुए ये पता लगा रही थी कि जो वहां भीड़ जमा हुई थी या जिन 28 लोगों को कॉल किया गया था, शेख शाहजहां
शाहजहां द्वारा उन लोगों को क्या कहा गया था। और ये क्रूशियल टाइम जब उसके ठीक बाद ईडी अधिकारियों पर हमला हुआ था, तो इस आधे घंटे के अंदर 28 लोगों को फोन करने के पीछे का कारण क्या था, इन 28 लोगों से क्या बातचीत हुई, इन 28 लोगों को शेख शाहजहां ने क्या बताया और व्हाट्सएप के जरिए क्या मैसेज पहुंचाया गया। इसमें इनके भाई की संलिप्तता की खबर भी सामने आई। कहा जा रहा था कि इसके भाई भी इस मामले को ऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद इस मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास किया गया और इसी के तहत अगर आप देखेंगे तो चीजें जो है निकल कर सामने आई। और अब अगर आप देखेंगे तो इस मामले में लगातार अपडेट आ रही है और अब ये बड़ी अपडेट है कि शेख शाहजहां के भाई को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया और उनके भाई समेत 3 और लोग हैं जो इस मामले में जो पुलिस को लगता है कि एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन साबित हो सकते हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब इस मामले में लगातार जो है आपको बता दें कि पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि शाहजहां शेख की पहचान टीएमसी के एक ताकतवर और प्रभावशाली नेता के तौर पर होती है, जो संदेशखाली यूनिट का टीएमसी अध्यक्ष भी रह चुका है। और पहली बार शेख शाहजहां का नाम उसी समय चर्चा में आया था जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां के बंगले पर राशन घोटाले के मामले में पूछताछ करने पहुंची थी और उसी समय उसके गुर्गों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। इसके बाद से ईडी ने उसे लगातार समन जारी किया था। ईडी की टीम पर हमला होने के बाद संदेशखाली उस समय सुर्खियों में आया जब वहां की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने और उसके गुर्गों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर लेफ्ट और बीजेपी पार्टियों ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। संदेशखाली में धारा 144 लगाकर विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से रोका गया। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक इस मामले को उठाया। यही नहीं, आपको बता दें कि महिलाओं का मामला इतना ज्यादा बड़ा बना जिसके बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और जिस तरीके से ममता सरकार पर दबाव बनाया गया कि संदेशखाली के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। हालांकि बंगाल पुलिस ने इनके गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन शेख शाहजहां पर हाथ डालने से पुलिस डर रही थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने जब जो है शेख शाहजहां की गिरफ्तारी का आदेश दिया तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए देर रात गिरफ्तारी जो है उसे कर लिया, लेकिन उसे सीबीआई को नहीं सौंपा गया। हालांकि बाद में फिर कोर्ट ने बैक टू बैक सख्त टिप्पणी की क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश का उन्होंने पालन नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट से इन्हें झटका लगा, ये वापस हाईकोर्ट में आया और फिर हाईकोर्ट ने इन्हें अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि आज शाम को जो है उस दिन की शाम को उन्होंने कहा था कि जैसे भी हो शेख शाहजहां को सीबीआई टीम को आप सौंप दे। जिसके बाद ये मामला काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे सुर्खियां बिटोरता नजर आया। सीबीआई को शेख शाहजहां को सौंप दिया गया और इस मामले में लगातार अपडेट निकलकर सामने आई, जहां पर शेख शाहजहां, उसके करीबी लोग, उनके रिश्तेदारों के घर पर बकायदा छापे भी पड़े थे। शेख शाहजहां के कई और ठिकानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। व्हाट्सएप का उनके खगाले गए थे, कॉल डिटेल्स खगाले गए थे, कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाली गई थी। जिन लोगों से ईडी पर हुए हमले के दौरान बातचीत हुई, उन लोगों से बातचीत की गई थी, उनसे पता लगाया गया था शेख शाहजहां की क्या कुछ बात हुई है और शेख शाहजहां ने क्या कुछ उन्हें कहा है जिसकी वजह से हिंसा भड़की और क्या ये पूरी तरीके से प्री प्लान था और अगर प्री प्लान था तो शेख शाहजहां और उनके भाई का इसमें क्या रोल है। अब उनके भाई को भी सीबीआई ने समन जारी किया था, पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद अब अगर आप देखेंगे तो अब उनके भाई समेत 3 लोगों को और जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इस मामले में लगातार शेख शाहजहां की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।